नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर आपके लिए लेकर आया हूँ संयोजकता निकालना। संयोजकता निकालने के लिए दोस्तों आपको दो चीज़ों को याद करना होगा। तो दोस्तों संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अर्धपूरित कक्षकों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो संयोजकता बराबर अर्धपूरित कक्षक बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इनके कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं लिथियम को करना, 3 लिथियम की संयोजकता बतानी। ठीक है दोस्तों, तो लिथियम की संयोजकता बताएंगे तो हम क्या काम करेंगे, हाव भाव से करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका लिथियम का, तो ठीक है इसके अनुसार क्या आ जाएगा दोस्तों 1s2, फिर कितना मतलब ये इसका नंबर आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 तो हमारे खर्च हो गए, 3 में से कितना बचा 1, यानी कि इसका नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 2s1। अब एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि के में जो है, के में जो होते हैं एक उपकक्षा होती है उसका नाम क्या है एस। एल में कितनी होती है, 2 होती है एस पी, और एम में जो होती है 3 होती है एस पी डी, और जो लास्ट वाली है एन, इसमें कितनी उपकक्षाएं होती है, उसमें होती है 4 एस पी डी एफ। अब ये तो मैंने आपको बताया थी, लेकिन इस चीज़ में तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पहली कक्षा अगर कहेगा कि कोई पहली कक्षा यानी किसी के आगे पहला 1 नंबर लिख रहा तो उसका मतलब क्या है, वो के कक्षा है। यदि 2 लिख रहा तो उसका मतलब क्या है, एल कक्षा है। यदि 3 लिख रहा तो उसका मतलब क्या है, एम कक्षा है। यदि 4 लिख रहा तो उसका आगे क्या है, एन कक्षा है। देखो क्या है, इसके आगे अंतिम कक्षा क्या तुम्हारी 2s1 है, यानी कि इससे आगे हम चल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसके आगे इस एक्स के आगे क्या लिख रहा, 2 का मतलब क्या, एल कक्षा है। एल कक्षा में कौन कौन सी कक्षा है, एस और पी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो केवल एस पर आ गया, रुक गया, ना कि पी पे आ गया हुआ। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि जो एस है अंतिम कक्षा क्या है तुम्हारी, एस यानी कि 2s1। अब एस में तुम्हें बताया था मैंने कि जो ऑर्बिटर होते हैं वो होते हैं 1, और पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और डी में कितने होते हैं 5, और एफ में कितने बताए थे मैंने 7। ठीक है दोस्तों, तो हम जब हमारी अंतिम कक्षा हमारी एस है तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्बिटर बनाना पड़ेगा। तो एक ऑर्बिटर बना लो हमारे यहाँ से, ये हमारा एक ऑर्बिटर बन गया। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है, तो इसे लिखना पड़ेगा। अब क्या है यो है अर्धपूरित कक्षक। क्यों है अर्धपूरित कक्षक, यानी जो ऑर्बिटर है ये क्या है, अर्धपूरित है। अंग्रेजी में ऑर्बिटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कक्षक। मतलब कि जो कक्षक है ये क्या है, अर्धपूरित है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता, पूरित होता। ठीक है दोस्तों, तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित कक्षक कितने हैं, अर्धपूरित कक्षक हमारे कितना, 1। तो संयोजकता भी क्या होगी, 1। मैंने तुम्हें बताया संयोजकता बराबर अर्धपूरित कक्षक, मतलब कि अर्धपूरित कक्षक क्या हमारा 1, तो संयोजकता क्या होगी 1। यदि हम इसे बोरबरी से करें, हमने जो हाव भाव से करा, यदि हम बोरबरी से करें तो इसकी संयोजकता क्या होगी, देख लो यहाँ पर। तो 3Li को यहाँ उतार लो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 2 1, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें इतने, सॉरी अंतिम कक्षा। कितने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 1। इसका एलडीएस बना लो लिथियम का, 1 बनेगा। अर्धपूरित कक्षों की, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो संयोजकता कितनी होगी दोस्तों, 1। मैंने अभी बताया संयोजकता बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हमारा, 1।
एक। ठीक है दोस्तों, इसे उतारो। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये क्या है, 11 Na क्या है, सोडियम है, और 11 क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया हाव के अनुसार इस साइड से ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी है, यानी कि जो Na है, Na का जो अंतिम कक्षा है कौन सी है, 3s1। अब 3s1 का मतलब क्या है, इसका अगर 3 लिख रहा, 3 का मतलब क्या है, जो तीसरी कक्षा यानी M, यानी जो S है जो M कक्षा की उप कक्षा है इसमें। अब देखो M में कितनी उप कक्षाएं हुआ, sp_d, लेकिन यहाँ क्या है, केवल S का यूज हो रहा, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन बचे थे जो बाकी थे वो केवल S में ही प्रवेश करें, ना कि P और D में। ये छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो ऑर्बिटर बनेगा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि एस में खुला तो इसका ऑर्बिटर हो गया इसका, तो एस का एक ऑर्बिटर बना लो। तो कितने इसमें वो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। तो एक ही है तो एक ही भरेंगे, तो अर्धपूरित है। अर्धपूरित कक्षों की संख्या कितनी होगी, एक। तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, एक। क्यों, संयोजकता बराबर अर्धपूरित कक्ष। अर्धपूरित कक्ष कितना है हमारा, एक है, तो संयोजकता कितनी, एक होगी। अगर हम बोरबरी से करें तो देखो बोरबरी से कैसा होगा, 2 8 1। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो LDS कैसा बनेगा इसका, LDS बराबर Na का ऐसा। और जब LDS हमने बना लिया इसका जो है, तो इसमें ये बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता क्या होगी, एक। तो संयोजकता बराबर एक, इसे नोट करो। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। संयोजकता निकालने के लिए एक नोट करने वाली बात है कि यदि अंतिम कक्षा P हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी 1 2 3 जो भी इलेक्ट्रॉन है, वे क्या काम करे, P कक्षा में प्रवेश करे और उसका आगे ना चलेगा, यानी कि अंतिम कक्षा क्या हो, P हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उस तत्व की जो संयोजकता वो क्या होगी, एक से अधिक होगी। देखो दोस्तों कैसे होगी ये दोस्तों, जैसे कि बी है, बी क्या है, बोरोन है। बोरोन का जो कार्बन परमाणु क्रमांक क्या है, 5 होता है। तुम्हें याद करें या नहीं करें पता नहीं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो हाव भाव से करेंगे। अगर एक से अधिक संयोजकता का पता लगाना है तो हाव भाव से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ना कि बोरबरी से, ठीक है दोस्तों। तो बोरबरी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 ऐसे चले, ये हो गया पूरा। अब इसका नंबर है 2s2, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक लो कितने खर्च होंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। कितने बचे भाई, 5 में 4 का 1 बचा। इसका मतलब क्या है, यो भी पूरा हो गया हमारा, यो भी पूरा होगा। अब ऐसे करके इसका नंबर है, ठीक है, 2p1, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था। अब ये देखो P में खुला जो अंतिम कक्षा है वो क्या हमारी P है। अंतिम कक्षा P क्यों है, क्योंकि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जो आगे चल पड़ा है, यानी कि ऐसा करके ऐसा चल पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखो दोस्तों, जो P है, P में मैंने कितने ऑर्बिटर बताए थे भरने, कितने, यानी कितने ऑर्बिटर की संख्या कितनी हो, या कक्षों की संख्या देखो यहाँ 1 2 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 3 कक्षक बनेंगे इसके, यानी कि 3 ऑर्बिटर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा 2 किस किस के आगे लिख रहा, 2 एक इसके आगे लिख रहा P के, और एक इसके आगे लिख रहा। मतलब कि ये जो दोनों उप कक्षाएं हैं, यानी S और P, ये एक ही कक्षा की है। किसकी है, इसकी L की है, ठीक है। तो इन दोनों का ही ऑर्बिटर बनेगा। ध्यान ये रखना कि कक्षा जो इलेक्ट्रॉन है वो यानी ध्यान ये रखना है कि अंतिम कक्षा जो है P होनी चाहिए। देखो P है तो वही नियम, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता होगी। लेकिन यो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके आगे 2 2 लिख रहे हैं, किसके आगे 3 3 लिख रहे हैं, किसके आगे 4 4 लिख रहे हैं, वो एक ही चीज मानी जाएगी। अब इसके आगे 2 लिख रहे, इसके आगे 2 लिख रहा, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि P जो उप कक्षा है और जो एस कक्षा है वो एक ही कक्षा में सम्मिलित है, यानी कि इसमें sp देखो है ना। अब जब P का ऑर्बिटर बना तो इसका भी बनेगा। इसके कितने ऑर्बिटर हो गया, इसका 2 हो गया। तो अब यहाँ देखो इनमें इलेक्ट्रॉन भरना मैंने तुम्हें सिखाया था ऑर्बिटरों में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा भरा जाएगा, एक ऐसा एक ऐसा। अब इसमें बताओ कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा, तो इसमें ऐसा भरा जाएगा। अब यहाँ देखो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, जो ही तो है एक, ये खाली पड़े, इन्हें नहीं गिनने के। अर्धपूरित का मतलब है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और पूरित का मतलब क्या है
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें कुछ नहीं है उसे हम कुछ गिनते नहीं। तो ठीक है दोस्तों, सामान्य अवस्था में इसकी संयोजकता क्या होगी किसी बोरॉन की? सामान्य अवस्था में तो क्या है, अर्धपूर्ण कक्षकों की संख्या कितनी है? एक ही तो है। कक्षक मतलब ऑर्बिटर भी बोल सके हम। तो अर्धपूर्ण कक्षक क्या है? एक। अर्धपूर्ण कक्षक के मतलब बराबर क्या था? संयोजकता। तो संयोजकता क्या होगी? एक। संयुक्त क्या है? एक है सामान्य अवस्था में, लेकिन यो क्या हो मानी जाए? यो मानी जाए अस्थायी। क्या मानते हैं सर? अस्थायी। ठीक है दोस्तों, अब एक साथ देखो, एक संयुक्ता क्या होगी इसकी बोरॉन की? एक होगी। अब मैंने कहा कि यदि पी में खुला अंतिम कक्षा पी हो तो उसकी एक साथ होगा, मतलब कि 2 3 4 5 कुछ भी हो सके। तो कैसा होगी यहाँ दिया देखो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना पड़ेगा। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यो भी 2 का, यो भी 2 का। जो एस जो है उपकक्षा, और ये जो पी कक्षा जो 2 की है, 2 उपकक्षा मतलब 2 का मतलब क्या है? के एल सॉरी एल की तो उपकक्षाएं हैं, यानी कि एस और पी जो है वो एल कक्षाओं की तो उपकक्षा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या काम करेंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे, मतलब कि जो अर्धपूरी था पहले इसमें तो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ते हैं पहले बारी बारी से। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, किसमें जाएगा? इस वाले में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने पर एक इलेक्ट्रॉन ही तो कर रहे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन करे तो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने पर। उत्तेजित करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे? 2s1 एक रह जाएगा। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे? 2p2 हो जाएंगे। इसका ऑर्बिटर बना लो, ऑर्बिटर एक ही बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक होगा। इसमें कितने ऑर्बिटर हो गया? 3 हो गया। एक 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 अब इसका और बोलो इलेक्ट्रॉन एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब बताओ अर्धपूर्ण कक्षकों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्ता कितनी होगी? 3। तो ये क्या है? स्थायी है। ये जो संयुक्ता है ये स्थायी है। अब इससे हमें क्या पता लगा जी? बोरॉन की जो संयुक्तें होती है वो 2 होती है, एक तो 1 होती है और एक क्या होती है? 3। ठीक है दोस्तों, उदाहरण। तो दोस्तों आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कार्बन। अब कार्बन है, कार्बन की संयुक्ता बतानी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो हाउ भाव से। 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा? 2p2। ये तो बचा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पी में खुल गया। अब पी में जब खुल गया तो ये क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन की जो संयुक्ता वो क्या है? अधिक होगी एक से। अब सामान्य अवस्था में देख लो, पहला देखो एक चीज और ध्यान करना पड़ेगा। यो क्या है? पी, और ये क्या है? एस, और इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो यो एस उपकक्षा है और जो पी उपकक्षा है, ये कौन सी कक्षा की है? एल की है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का ही ऑर्बिटर बनाना पड़ेगा, मतलब कि एस का भी और पी का भी। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटर बना लो, एक ही बनेगा। पी के कितने बनेंगे? मैंने कितने बनाए? 3 बनाए, तो 3 बना लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो 2 बना लो, ऐसे भर लो। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो 2 कैसे बनेंगे? एक इसमें एक इसमें। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में यानी कि सामान्य अवस्था में संयोजकता क्या है? तो अर्धपूर्ण कक्षों की संख्या कितनी है? यही तो है, एक कर दो। दो, तो संयोजकता क्या होगी? 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करना? एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? इसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले में जा सकता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एक इसमें जा सकता है, क्योंकि वो क्या खाली पड़ा है। ठीक है, अगर एक ही कक्षाएं की उपकक्षाएं होती है तो उनमें क्या है? उन उपकक्षाओं के इलेक्ट्रॉन एक दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित कराना। तो हमने जो जो डबल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया? इसमें चला गया। तो क्या होगा फिर दोस्तों? इसमें इस वाले जो 2s2 है, इसका क्या इलेक्ट्रॉन रह गया? एक रह गया, और इसके 2 थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कर गया, तो कितने हो गए? इसमें 3 हो गए।
ठीक है दोस्तों, यानी 2p3। भरना कैसा है, ऐसा है, इसके तीनों के ऐसे भर लेंगे। अब बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तीन, तो संयोजकता कितनी होगी, 3। अब यहाँ देखो दोस्तों, जो सामान्य अवस्था में जो संयोजकता थी वो क्या थी, अस्थायी। और जो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराने पर जो निकली है वो कितनी है, 3। यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने पर। देखो दोस्तों, ये मैंने लिखनी थी लाइन में, डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, सही कर दियो। तो जो एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक ही तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, बाकी तो नहीं है, बाकी को नहीं करने के, तो एक ही जाएगा बस। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी सॉरी, अयुग्मित कक्षकों की संख्या यहाँ भी अयुग्मित कक्षक थे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, स्थायी है, इसे नोट कर लो। तो दोस्तों और भी मजेदार संयोजकता निकलने वाली है। तो दोस्तों संयोजकता में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमें 15p की संयोजकता निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हाव भाव से करेंगे। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 8 10 11 12, मतलब 3 रह गए और इनमें हमारा प्रवेश हो गया। और इसके बाद में क्या बचा, इसका नंबर है, तो इसमें कितने आ सके, 3 बचे हमारे, 3 तो आएंगे। देखो यहाँ 3 और 2 5 6 6 11 11 और 2 13 14 15 हो गए पूरे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो यो भी 3 है और यो भी 3 है। अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन खुला, पी में ही तो खुला, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमें यो करना, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इस एक्स के आगे भी 3 है और उस पी के आगे भी क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, जो एस और पी उप कक्षा है जो किसकी है, एम की, एम कक्षा की क्या है, उप कक्षाएं। अब ये चीज और ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, एम में कितनी उप कक्षाएं, एस पी डी, मतलब कि डी भी है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3d 0 और मान लो। लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर इलेक्ट्रॉनिक तो प्रवेश ना है, तो 0 मान लो, अपनी ओर से लिख लो इसे इसके हिसाब से, क्योंकि जो इसके आगे भी 3 इसके आगे भी 3, इसका मतलब क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आए हो। तो तीसरी कक्षा में जो है उप कक्षा की संख्या कितनी होती है, ये होती है 3। तो हमने ये ऐसा मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य इसका देखो, ये भी 3 हो गया ना, 3 3, इसके आगे भी तो 3 लिखना पड़ेगा। तो ऑर्बिटर इसके ही बनेंगे, इन तीनों के ऑर्बिटर बनेंगे। तो इसका क्या बन गया, एक ऑर्बिटर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो गया इसके, इसमें आ जाओ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बारी बारी से एक एक होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइम जो सामान्य अवस्था में इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3, क्योंकि अयुग्मित कक्षक कितने हैं, 3 है। तो दोस्तों सामान्य अवस्था में जो इसकी संयोजकता है, मतलब कि क्या होगी, 3 होगी। पहले इससे पहले क्या करना पड़ा, अयुग्मित कक्षक ढूंढने पड़ेंगे। तो अयुग्मित कक्षक कितने हैं, 1 2 3, 3, ठीक है दोस्तों। तो संयोजकता भी क्या होगी, संयोजकता भी 3 होगी। अब क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कराना पड़ेगा, किस में कराना पड़ेगा, भाई इसमें तो पूरे पूरे है, मतलब कि ये अर्धपूरित है। इसका मतलब क्या है, डी, इसके ऑर्बिटर और बना लो। डी में कितने ऑर्बिटर होगा, जल्दी बताओ, 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5 5 हो गए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, इसमें प्रवेश करेगा, ना कि इसमें। इसका जो डबल है, डबल वाला ही निकलता है, ना कि अकेले वाला। डबल वाला निकल कर काय में गया, इसमें चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे कैसा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब इसका इसमें चला गया तो इसमें क्या बचा, 3s1 बचा, और इसमें क्या बचा, 3p3, और इसमें क्या होगा, 3d1, इसमें ऐसे तो होगा। इसको ऑर्बिटर बना लो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 बचा। इसमें कितने थे, 3 3 के 3 इसे ऐसा उतार लो। अब इसमें उतारो दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा जाएगा। अब ये बताओ अयुग्मित कक्षक कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं, 5। तो अयुग्मित
बराबर 5 और 2 संयुक्ता बराबर 5। तो ये क्या है, स्थाई है। और ये वाली कौन सी थी, अस्थाई। नोट करो। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सल्फर की करेंगे। सल्फर का यानी सल्फर का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने क्या कहा, क्या क्या ये किया, ये मैंने पहले कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ देखो, इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है। यो एस आगे क्या है, पी है। लेकिन तीसरी कक्षा में कितनी उप कक्षाएं हो सके है, मतलब एम 1 2 3 कितनी उप कक्षाएं हो सके है, 3 हो सके। कौन कौन सी, एस पी डी। जैसे हमने फास्फोरस में करा था पिछले वाला, तो ऐसे ही इसमें बढ़ा लेंगे 3D0। भाई 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि जो ये डी लिया है वो तीसरी कक्षा का ही लिया, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटर बना लो। एस में कितने ऑर्बिटर हो गए, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा लो, ठीक है दोस्तों। और पी में कितने हो गए, 3 बताए थे मैंने, ऐसे भर लो। इसके इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 1 1, 3 खर्च हो गए। तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, पहले वाले में, ठीक है दोस्तों। सही से बना लो, साफ करके। अब डी है, डी के कितने हैं हमारे, 7 है। बनाओ, ये बाद में बना ले, कोई दिक्कत वाली बात ना, सॉरी 5, ठीक है। यो क्या हो गया, सामान्य अवस्था में संयुक्त बताना। ये दोस्तों, तो अयस्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 1 2, ये तो पूरित है। अर्धपूरित कौन से हो रहे, तो अर्धपूरित जो इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी अर्धपूरित जो कक्षा के अंदर हमारे पास कितने हैं, 2 है। एक हो रहा, एक हो रहा। अर्धपूरित कक्षक बराबर कितने हैं, 2। तो संयुक्ता कितनी होगी, 2। तो ये क्या होगी, अस्थाई, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने तुम्हें बताता पी में खुल रहा ना, डी तो हमने बाद में लिया ना, पी में खुला, तो इसका मतलब क्या है, 1 से ज्यादा संयुक्ता होगी। तो कैसा होगी, यहाँ देखो। अब यहाँ देखो दोस्तों, देखो यो भी पूरी है, यो भी पूरी है। और जब यो पूरी है तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, और इसका डबल वाले का भी इसमें प्रवेश करेगा। ये अकेले अकेले नहीं जाना, ना ये इसमें जाए ना इसमें जाए। जो डबल है, पहला इस वाले का जाएगा, फिर जाएगा इस वाले का। क्यों, क्योंकि इस डी के पास यो नजदीक है, ना कि यो। तो इसलिए इस डी में इस का इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा है जाएगा, और जोड़ा कौन सा है, यो है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें प्रवेश करेगा, फिर इसमें से करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने पर। ये दोस्तों मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ केवल। ये किसका हो गया, 3s2 का, जो 3p3 का हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और ये 3p1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला, इसमें बढ़ जाएगा। तो अब बताओ अर्धपूरित कक्षक कितने हैं, 1 2 3 4, बराबर 4। और तो संयुक्ता कितनी जी, 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें से केवल एक ही तो गया, इसका भी तो रह रहा है। अब इसका नंबर है, अब इसका निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब इसमें से भी निकल गया तो क्या बचा, यानी क्या लिख रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने पर। तो इसका क्या रह जाएगा, 3s1 रह जाएगा। और इसमें कितने बचे थे, यहाँ पर इसमें बचे 3p3 बचे थे। अब डी में एक और प्रवेश कर जाएगा, तो यानी इसमें 1 हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित कराया था, तो एक और करा रहे इसका। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि 3d2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि यही भरेंगे। इसमें कितने, तो इसमें अकेला अकेला भरेंगे। इसमें कितने होंगे, 2, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा भरेंगे। अब बताओ अर्धपूरित कक्षक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। तो अर्धपूरित कक्षक बराबर 6। तो संयुक्ता
संयुक्ता भी 6 होती है जो होगी स्थायी, यो भी स्थायी है। नोट करो। तो दोस्तों इसी प्रकार हम अन्य परमाणुओं की संयुक्ता निकाल सकते हैं। यदि पी में निकाले तो इस प्रकार करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित, अगर पी नहीं है तो तुम्हें सिंपल करना पड़ेगा।